गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, नया चैप्टर और फाइनल अकाउंट के मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पे। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी वो जाके जरूर देखे। और ये फाइनल अकाउंट से ही मिलता जुलता है। अगर कोई ऑनलाइन व्यूअर्स इस समय ये वाली वीडियो देख रहा है तो पहले आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस आएगा, तब आपको ये चैप्टर जल्दी अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आज जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स सिंगल एंट्री सिस्टम, ये सबसे बड़ा सिस्टम है। अरे सिस्टम को देख के कुछ याद आ रहा है, सिस्टम है, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, आजकल बच्चे बहुत बोलते हैं। बट ये सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। चैप्टर का नाम ही आ रहा है अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। जो अकाउंट हमारे डबल एंट्री पे बेस्ड नहीं है वो सारे अकाउंट क्या होते हैं, हमारे सिंगल एंट्री सिस्टम। और ये बड़े आसान है यार, इस मामले में तो मम्मी भी बहुत आपकी एक्सपर्ट है ना, क्योंकि इसमें क्या है, डेटर, क्रेडिटर, परचेज, सेल्स, इनमें से रिलेटेड हम नॉमिनल रियल का कोई रूल ही नहीं लगाते। ये जैसे किसी को सबसे अच्छा पता क्या होता है, जिसको रूल्स के बारे में नहीं पता है ना, ये बेलगाम रूल है इसके सारे, मतलब अकाउंटिंग के रूल्स नहीं पता, वो सिंगल एंट्री मेंटेन करता है। ऐसे कैसे, एक तरफ पैसा आ रहा है, बाकी कहाँ कहाँ जा रहा है बता देता है। जैसे आपने कैश बुक पढ़ी थी, पैसा आन दो और जान दो, एक तरफ आ रही है बाकी सब जा रही है, जहां जहां जा रही है पेमेंट में, जहां जहां आ रही है रिसिप्ट में। तो ये कैश बुक मेंटेन करते हैं अधिकतर दूध वाले, सब्जी वाले, मिठाई वाले, है ना, हलवाई वाले, और भी कोई है वगैरह वगैरह, ये लोग मेंटेन करते हैं। इनको के कौन सा पढ़े लिखे होते हैं, तो ये दूध थोड़ा ना बेच रहे होते ठेली में बैठ के, उसमें रेड़े में चला के, या वो मिठाई की दुकान, हलवाई की दुकान, स्वीट शॉप। तो ये लोग मेंटेन करते हैं सिंगल एंट्री पे बेस्ड। तो सिंगल एंट्री, ये कोई हाई फाई अकाउंटेंट तो रखते नहीं, कंपनी तो है नहीं इनकी, लेकिन इनको हम क्या करते हैं, बाद में डबल एंट्री सिस्टम पे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर सिंगल एंट्री के बारे में एक ही लाइन में बोला जाए तो मैंने क्या बोला, वो अकाउंट जो डबल एंट्री पे बेस्ड नहीं है उन अकाउंट को हम क्या कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। ये साइंटिफिक सिस्टम नहीं है। अब देखो क्या होता है, सिंगल एंट्री में अकाउंट आपके पास आए, क्योंकि आप सब तो पढ़े लिखे हो भाई, जिस टाइम वीडियो देख रहा है वो पढ़ा लिखा ही देख रहा होगा मेरी वीडियो, है ना। तो आप क्या करोगे, इसको डबल एंट्री पे कन्वर्ट करोगे। किस पे करोगे, डबल एंट्री पे। तो इसमें है क्या, पहले अगर मैं बात करता हूं तो ये फीचर्स क्या हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के। तो पहले, अकाउंटिंग रिकॉर्ड दैट आर नॉट मेंटेन अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम आर नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अकाउंटिंग के वो रिकॉर्ड जो हम डबल एंट्री पे मेंटेन नहीं करते उसको हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। समझ में आ गया? निधि क्लियर है? आचमन क्या कहा मैंने, बताओ। और तो वही तो बोल रहा हूँ, वो क्या बोल रहा हूँ मैं, सब्जी सब्जी थोड़ा ना बोल रहा हूँ मैं इस टाइम। मैंने बोला इसकी डेफिनेशन बता, क्या बोली मैंने अभी। अरे यार, ये क्या, जो भी सिंगल एंट्री करता है सिंगल एंट्री करता है? यार क्या हो गया बेटा, यही है, हुआ तो नहीं पक्का? माई हार्ट इज बीटिंग है एंड बीटिंग। सक्सेना जी सीए साहब है हमारे, ये हमें बताएंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंट क्या होते हैं। अब आगे समझ में क्या कहा, चलो ये बता दो। भाई साहब गूंगे की भाषा गूंगा अच्छा समझे हैं, मैं इतनी देर से मैं पढ़ा दिया, मैंने 5 मिनट इस पे लेक्चर दे दिया, तेरे समझ में नहीं आया। इधर सीए ने एक बार बोला तुरंत समझ में आ गया है। अकाउंट तो नहीं मेंटेन करवाता इससे। तो वो अकाउंट जो हमारे डबल एंट्री पे बेस्ड नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। अब इसके फीचर्स बहुत आसान है। सबसे पहले क्या है, सुटेबल है किसके लिए, जो छोटे वो हैं, सब्जी वाले, जो रेड़े टेली वाले, दूध वाले, मिठाई वाले, ये क्या बहुत बड़े होते हैं, छोटे छोटे टर्नओवर है, ज्यादा तो होते नहीं। पान बीड़ी सिगरेट वाले, पान के कुक्के, इनके क्या है, ये किस पे अकाउंट मेंटेन करते हैं, सिंगल एंट्री। अब भाई ये क्या कहते हैं, हमारा ये अंगद है, पान खाने जाता है, लेकिन पैसा है लेकिन महीने में देता है। अब पान वाला किसमें मेंटेन करेगा, वहां लैपटॉप खोल के थोड़ा ना एंट्री करेगा कि भैया अंगद ने पान लिया है, एक आधा ऐसे भी करता है? चलिए, तो फिलहाल जो मैं बता रहा हूं, ये जो अकाउंट है
ये क्या करते हैं, इनके पास बहुत ज्यादा सिस्टम नहीं है भाई, जो जो ये हिसाब एक जगह लिख देते हैं, कच्चा पक्का हिसाब बनाते हैं ये, मतलब कोई अथेंटिक नहीं होता, कोई साइंटिफिक सिस्टम नहीं होता। तो ये किन के लिए सुटेबल है, किन के लिए सुटेबल है, अंबानी के लिए या पनवाड़ी के लिए, पनवाड़ी के लिए, जोड़ो जोर से बोलो, किसके लिए सुटेबल है, पनवाड़ी के लिए, मतलब छोटा ट्रेडर, स्मॉल ट्रेडर के लिए क्या है ये सुटेबल है, किसके लिए सुटेबल है, स्मॉल ट्रेडर के लिए। सन्नी हिंदुस्तानी कुछ देख रहे हैं, सही नहीं दिख रहा हूं, अच्छा लग रहा हूं, बढ़िया, तो ये तो तू सही करेगा भाई। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये स्मॉल ट्रेडर के लिए क्या होता है, सुटेबल होता है, कोई बड़े ट्रेडर के लिए नहीं होता। अंबानी थोड़ा ना बनाएगा सिंगल एंट्री पे, अंबानी के बाद तो बड़े बड़े सीए काम करेंगे, जैसे सक्सेना जी हैं हमारे सीए, है ना, सक्सेना जी हैं, और युवराज सीए हैं, युवराज हमारे बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो ये बड़े बड़े कंपनी वाले क्या करते हैं, सीए को हायर करते हैं, लेकिन एक पनवाड़ी सीए को हायर कहाँ करेगा भाई, है ना, क्यों भाई अंगद, नहीं तो पान की दुकान बंद हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ मैंने क्या कहा, इसका फीचर क्या बताया, पहला क्या है, सुटेबिलिटी, किसके लिए सुटेबल है, स्मॉल ट्रेडर, ठीक है। तो फिर आता है नो यूनिफॉर्मिटी, कोई यूनिफॉर्म नहीं होते, एक जैसे अकाउंट ये मेंटेन नहीं करते, क्योंकि ये डबल एंट्री पे बेस्ड नहीं होते। अगर ये डबल एंट्री पे बेस्ड होते तो इनके अकाउंट क्या होते, यूनिफॉर्म होते, मतलब रियल रियल में लिखते हैं, नॉमिनल नॉमिनल में लिखते हैं, पर्सनल पर्सनल। ये रियल नॉमिनल पर्सनल को मानते ही नहीं, इन्हें नियम ही नहीं पता होते, इतने नियम होते तो ये अकाउंटेंट ना रख लेते। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, अंगद ने कितने पान खाए, है ना, ठीक है, अच्छू ने कितने, अनवित ने कितने सुट्टे मारे, कितनी डिब्बियां ली इस बार सिगरेट की, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, राम, मोहन, सोहन, लोकेश, गणेश, सुरेश, मुकेश, सीता, गीता, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। शायद कोई आया है। मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक, ये क्या करते हैं, कैश बुक को मेंटेन करते हैं। डिपेंडेंट ओरिजिनल वाउचर, ये वाउचर्स बनाते हैं। डिफिकल्ट टू प्रिपरेशन टू फाइनल अकाउंट, क्योंकि ये सिंगल एंट्री पे बेस्ड होते हैं, तो इसलिए जो फाइनल अकाउंट पे ही क्या करते हैं, ये बनाने में तकलीफ होती है। फिर इनको क्या करता है, अकाउंटेंट को हायर करते हैं, वो सारे अकाउंट डबल एंट्री पे बेस्ड कन्वर्ट होते हैं। आई होप इतना तो समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना, गूंगी समझ में आ रहा है। चलिए, जनता जानना चाहेगी, पता नहीं कौन है गूंगी सर, कोई बात नहीं, गूंगी ऐसी है, ये बोलती बहुत अच्छा है, इसलिए इसका नाम गूंगी है। एडवांटेज, फायदा क्या है इसका सिंगल एंट्री बनाने का, सिंपल मेथड है, किसी प्रोफेशनल को हायर करने की जरूरत नहीं है, खुद ही बना लो। मम्मी किसी अकाउंटेंट को हायर करती है, पापा ने तनख्वाह पकड़ाई 50,000 रुपए, और मम्मी ने बच्चों की फीस, ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस, है ना, सब्जी वाला, रेड़े वाला, ठेले वाला, बिजली वाला, है ना, ट्यूशन वाला, सॉरी कोचिंग इंस्टीट्यूट, वगैरह वगैरह। तो ये सबको कहाँ कहाँ कितना कहाँ खर्चा आ रहा है, राशन वाले को कितना दे रहे हैं, बिजली का बिल कितना दे रहे हैं, ठीक है ना, ऑटो का फेयर कितना दे रहे हैं, बच्चों की ऑटो लगा रखी होंगे, बसेस लगा रखी होंगी, स्कूल की फीस, वगैरह वगैरह। लेस एक्सपेंसिव, खर्चे होने ही नहीं है, क्योंकि ये क्या करते हैं, डबल एंट्री पे बुक कीपिंग पे मेंटेन ही नहीं करते। सुटेबल स्मॉल बिजनेस के लिए होता है, पूरी डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए इन्हें, अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन नहीं पता होते इन्हें। इजी असर्टेन प्रॉफिट लॉस, ये तो सीधा से जानते हैं भाई, इतना आया, इतना गया, इतना बचा, यो प्रॉफिट। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करते, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाते, क्योंकि ये क्या करते हैं, इजी टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, इनके पास इजी होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताम झाम तो रखते नहीं, पूरे साल भर में कितना सामान बेचा, कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना बचा, बस हो गया खत्म। डिसएडवांटेज भी है, अर्थमेटिकली एक्यूरेसी नहीं होती इसकी, क्योंकि ये अर्थमेटिक क्योंकि नहीं होती, क्योंकि ये डबल एंट्री पे बेस्ड ही नहीं होते। डबल एंट्री के जो बेस्ड होते हैं, आपने देखा होगा, उसका ट्रायल बैलेंस मैच करता है, दोनों साइड का बैलेंस शीट मैच करती है, ये तो बनाते ही नहीं कुछ। नो कंट्रोल ऑफ एसेट्स, एसेट्स पे कोई कंट्रोल ही नहीं होता, उसका कारण क्योंकि इन्हें प्रॉफिट और लॉस की कोई कैलकुलेशन पता नहीं होता, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाते, फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चल पाती, इंटरनल चेक भी नहीं हो पाते हमारे। ये कई सारे चीजें हैं जो हमें आते हैं, और एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि डबल एंट्री और सिंगल एंट्री में डिफरेंस क्या है, ठीक है। डबल एंट्री पे क्या है सिस्टम है, ये पूरा अथेंटिक सिस्टम है, साइंटिफिक सिस्टम है, जितनी अमाउंट से डेबिट करते हैं उतनी अमाउंट से क्रेडिट करते हैं, ये रियल नॉमिनल पर्सनल बनाते हैं, ये केवल पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं डबल एंट्री वाले, यहाँ बनता ही नहीं, इनमें प्रॉफिट निकालना डबल एंट्री में पूरा साइंटिफिक अथेंटिक मेथड होता है, ये नहीं होता। डबल एंट्री सिस्टम इनकम टैक्स में अप्रूव होता है, ये होता ही नहीं अप्रूव, ठीक है।
अब इसमें बनाएंगे क्या, तो लिखेंगे सबसे पहले असर्टेनिंग प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करें, ये दो मेथड निकालते हैं। एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, कौन सा निकालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, लिखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। और दूसरा है कन्वर्जन मेथड, भी ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए सिलेबस में ही नहीं है। दो मेथड हैं, कौन कौन से, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और दूसरा है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड नॉट इन सिलेबस, बहुत बढ़िया मेथड है ये, तो ऐसा मेथड तो सबसे अच्छा होता है जो सिलेबस में नहीं होता, इसमें हमारे पूरे मार्क्स आते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं आता इसका एग्जाम में। चलिए, तो भाई थोड़ा सा याददाश्त को वापस लाया जाए, जो खोई हुई है, धूल जड़ी हुई है। तो यहाँ पे हमारे बीच में हमारे भतीजे भी आ गए हैं, और वो भतीजे साहब हमें बताएंगे। एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, अकाउंटिंग इक्वेशन, वो क्या होती थी अकाउंटिंग इक्वेशन, सबसे पहला चैप्टर था अकाउंटिंग इक्वेशन, श्री गणेशाय नमो का। किसके बराबर किसके क्या होता है, किसके बदले क्या कहते हैं वो, इजिकल टू कैपिटल, क्या करते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ ना। हाँ हाँ, देखो भतीजा याद दिलाएगा मुझे, क्या है, वेल डन, देखा मैंने कहा ना भतीजा तभी तो मेरा ही है। एसेट इजिकल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये अकाउंटिंग क्वेश्चन तो आपकी जान नहीं छोड़ेगी, ये आपको पता होना चाहिए। बट अगर हम देखें तो हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या कहती थी हमारी, एसेट इजिकल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर कोई एक चीज निकालनी हो, हमें कैपिटल निकालनी हो, तो कैसे निकालोगे भतीजे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालेगा, एसेट्स माइनस कैपिटल। तीनों चीजें निकल गई, नहीं निकल गई, एसेट्स निकालनी है तो लायबिलिटी कैपिटल को जोड़ दो, कैपिटल निकालनी है तो एसेट्स में से लायबिलिटी कैश कर दो, और लायबिलिटी निकालनी है तो क्या है, एसेट्स में से कैपिटल माइनस कर दो। थोड़ा थोड़ा याददाश्त वापस ले आया मैं तुम्हारी, ठीक है, ये तो बहुत आसान है। इसमें ध्यान रखें, क्वेश्चन करते समय सबसे पहले हमें क्या निकालना है, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे ये नोट कर लिया, चलिए तो आता ही होगा तुम्हें, नोट करने की जरूरत क्या है इसको। अब हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बनाएंगे इसमें हम, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, क्लियर है। और ये बनेगा फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2023 के हिसाब से बनाते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है, यहां पे आएगा क्लोजिंग कैपिटल, क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल। मान क्लोजिंग कैपिटल जो भी है आपकी, इसको यहां लिखेंगे, ऐड करेंगे ड्राइंग्स, क्या करेंगे, ऐड ड्राइंग्स, ऐड की, इसका टोटल यहां लिख दिया, यहां तक समझ में आ गया। अब लेस करेंगे, इसमें से इसका फॉर्मेट है ये, लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, क्या लेस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया, ऐसे ही करना बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूं। और ये जो निकल के आएगा, ये आएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, कुछ आया समझ में, कुछ कुछ आया, कुछ कुछ आ रहा है, बहुत सिंपल सा ले लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल मान लेते हैं, देखो यहां मैं इसको हटा दिया, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल मान लेते हैं 5 लाख रुपए, कितनी है,
1 लाख की ड्राइंग्स मान ली मैंने, तो कितना हो गया टोटल 6 लाख। मान लेते हैं ओपनिंग कैपिटल है 3 लाख और एडिशनल कैपिटल 50,000, तो ये कितना आ गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ। टफ है क्वेश्चन, समझ में आ गया, वन शॉट। अब एक टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन वीएस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं टीएस ग्रेवाल का एक क्वेश्चन कराऊंगा, जानेगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराते हैं टीएस ग्रेवाल का। जैसे कि मैंने अभी आपको फॉर्मेट सिखाया था बिल्कुल वैसे ही करना है। इसमें आपको क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल दी होगी। कह रहा फॉलोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग ईयर इज गिवन। अब अकाउंटिंग ईयर दिया नहीं है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 2023 में ही बंद हो रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपको 2023 की डेट मिलेगी। ये कह रहा ओपनिंग कैपिटल 60,000 है, ड्रॉइंग 5,000 है, क्लोजिंग सॉरी कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर। कैपिटल एडेड का मतलब हो गया एडिशनल कैपिटल 10,000 है, क्लोजिंग कैपिटल 90,000 है। कह रहा प्रॉफिट और लॉस निकालो, आसान है। क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 90,000। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, मैंने क्या बताया था, ड्राइंग्स ऐड करेंगे। ड्राइंग्स कितनी देर की क्वेश्चन में बताओ, कितनी देर की है 5,000। तो क्या हो गया 5,000 जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये 95,000। यहां तक समझ में आ गया सबको। और जो मैंने कहा था लेस क्या करोगे आप, एक तो करोगे आप ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी देर की क्वेश्चन में बताओ 60,000 और एडिशनल कैपिटल कितनी है 10,000। 60,000 और 10,000 कितने हो जाएंगे 70,000। अब देखो बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, ऐसे नहीं इसका टोटल यहां लिख रहे हो टोटल वहां लिख रहे हो, बिल्कुल सीक्वेंस में चलो। 95 से 70 घटाओगे तो कितना आएगा 25,000। और ये क्या निकल के आएगा हमारा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। क्या आएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। क्या ये समझ में आ गया, इसे कहेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। टफ तो नहीं लग रहा, सिंगल एंट्री सिस्टम समझ में आ गया, वन शॉट क्लियर। चलिए जो ऑनलाइन वीआर है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन और कराता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं। इसमें रमेश डज नॉट मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड इन द बिजनेस, ही गिव यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग कैपिटल 1 लाख दी है, क्लोजिंग 1,25, ड्राइंग दी है 30, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर 37,500। फिर कह रहा है प्रॉफिट निकालो। तो प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है मिस छाया जी, इसको निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले लिखते हैं हम क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल। आप मुझे बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी है क्वेश्चन में, फिर इसमें ऐड क्या करते हैं भतीजे, क्या ऐड होता है यहाँ क्लोजिंग कैपिटल के नीचे ड्राइंग्स। बिल्कुल सही जवाब ड्राइंग्स। अब देखो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में, बताओ बेटा 1,25,000, बिल्कुल सही। और ड्राइंग्स कितनी है हमारी 30,000। 1,25,000 और 30,000 कितने हो जाएंगे 1,55,000। और लेस क्या करोगे इसमें से आप ओपनिंग कैपिटल को हम लेस करेंगे। और क्या लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल कितनी है हमारी 37,500। ओपनिंग कैपिटल कितनी है 1 लाख और एडिशनल कैपिटल 37,500। तो ये आ गया 1,37,500। 1,55 में से 137 घटाओ 17,500। ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। समझ में आ गया सबको, कोई डाउट्स है। चलिए ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और कराता हूं।
तो अब क्वेश्चन नंबर, आपको मैं टीएस ग्रेवाल का थर्ड क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये थोड़ा सा डिफरेंस है हमारा। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इसमें, ये कह रहा है कैपिटल ऑफ गणेश गुप्ता इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 70,000। जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर दे रखा है कैपिटल, वो कौन सा कैपिटल हुआ लक्षित भंडारी? हाँ, ओपनिंग स्टॉक है या ओपनिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस अर्न प्रॉफिट 20,000। यहां पे ना आपको प्रॉफिट गिवन है, अभी तक तो आप प्रॉफिट निकाल रहे थे, अब आपको प्रॉफिट तो दिया हुआ है, ठीक है। विड्रू किए 7,000, विड्रू क्या माना जाएगा? पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी गिवन है। वो कह रहा है उसने अपनी वाइफ के गहने बेच दिए, ऑर्नामेंट ऑफ हिज वाइफ 20,000। कमाल की बात है, वाइफ ने बेचने भी दिया उसको, कुछ कहा भी नहीं है। हमारी घरवाली होती तो चलिए। तो हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ के ऑर्नामेंट्स भी बेच दिए 20,000 रुपए के, और उससे जो पैसा आया उसने उसको बिजनेस में लगाया। तो जो बिजनेस में लगाया कौन सी कैपिटल बन गई? एडिशनल कैपिटल। जो पहले तो ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल के बाद जो भी पैसा लगाएगा वो क्या बन जाएगी? एडिशनल कैपिटल। अब आपको ये भी पता है, वो कह रहा है फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल। अब आपको क्लोजिंग कैपिटल बनाना है। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या है, अभी आपने क्लोजिंग कैपिटल पहले लिया था, तो जो जो चीज ऐड की थी वो चीज लेस कर दो, निकल के आ जाएगी हाथ में। तो समझ में आया? अभी भी नहीं आ रहा? अरे भैया ये सारी चीजें यहाँ चल रहा था ना, ऐसे चल रहा था ना सिस्टम, अब सिस्टम ऐसा चलेगा। पहले का सिस्टम ऐसे चल रहा था, अब सिस्टम क्या चलेगा? ऊपर, उल्टा नहीं, अब तो यही चलेगा भाई, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। सबसे पहले क्या आएगा? कौन सी कैपिटल आएगी? अबे क्लोजिंग कैपिटल तो ऐसे यो थी, अब जारी, अब यूंगे जाएगी। ओपनिंग कैपिटल क्या आएगी? जब उल्टा कह रहा हूं तो उल्टे में क्या आएगा? सीधे में तो क्लोजिंग कैपिटल आ रही थी, तो उल्टे में क्या आएगी? ओपनिंग कैपिटल। कितनी देर की है क्वेश्चन में? कितनी? यहां तक समझ में आया? अब इसमें ऐड क्या करोगे? एडिशनल कैपिटल। ऐड करोगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी है जो उसने वाइफ के ऑर्नामेंट बेचे? कितने के बेचे इसने? 20,000 के। और क्या था? ऐड क्या करोगे? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। कितना हुआ था? बताओ बेटा, प्रॉफिट भी तो दिया है क्वेश्चन में, कितना हुआ? 20,000 का उसने प्रॉफिट अर्न किया। अब बताओ टोटल करोगे तो कितना आएगा? 1,10,000। अब बताओ लेस क्या करोगे इसमें से? ड्राइंग्स। जैसे ही आपने ड्राइंग्स को लेस किया तो हमारी आ गई क्लोजिंग कैपिटल। क्या आ जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है। अब बताओ कितनी है ड्राइंग्स? 7,000। तो इसको लेस करोगे तो कितना आएगा? क्या यही आ रहा आंसर? अब बताओ जिसको समझ में नहीं आया। आगे समझ में? इसमें बस सिस्टम उल्टा चलेंगे क्योंकि इसमें क्लोजिंग कैपिटल पूछ रहा है, क्लोजिंग कैपिटल में पता नहीं थी। ठीक है, ये तुमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी पढ़े थे सारे, क्लोजिंग कैपिटल निकालना, ओपनिंग कैपिटल निकालना, वो चैप्टर बस इस फॉर्मेट में आ गया। पर आप उसको वैसे नहीं करोगे, आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना के करना पड़ेगा। ठीक है, और ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है वैसे भी। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस किए टीएस ग्रेवाल के 1 2 3। जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं आप भी ध्यान रखें बेटा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चनों में। और आप अब आपके लिए होमवर्क है टास्क सभी को। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 4 5 6 ये आपके लिए होमवर्क हो गए। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन 4 5 6
तो कल हम इसके प्रॉब्लम लेके चलेंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो इनकी वीडियो भी बना देंगे, और नहीं आ रही है तो फिर हम आगे की वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स है इसके देख रहे हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, बलोनी सर के नाम से ही हूँ, और आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, तो उनकी वीडियो जरूर बना के मैं आपको अपलोड करूंगा। कमेंट भी करो यार, कमेंट करते हो तो उससे पता चलता है आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, और आपकी प्रॉब्लम्स को मैं आपको लूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें शुरू तक, अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।